नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत दौसा से आ रही खबर के साथ। दौसा के लाल शहीद राजेंद्र मीणा का आज अंतिम संस्कार होगा। पैतृक गांव दिलावरपुरा में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। राजेंद्र की शहादत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है। शहीद का पार्थिव देह आज दोपहर तक पैतृक गांव पहुंचेगी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में एक कर्नल सहित 4 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें राजेंद्र मीणा भी शामिल थे। वहीं कर्नल के परिवार के 2 सदस्य भी इस हमले का शिकार हुए हैं। आज अमर शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज पूरा देश शहादत को नमन कर रहा है। राजेंद्र मीणा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। मणिपुर में हुए आतंकी हमले में उन्होंने अपनी शहादत दी। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा दौसा से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, राजेंद्र मीणा के बारे में कुछ बताएं। आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ के रहने वाले थे और वर्ष 2013 में बिल्कुल आवाज आ पा रही है। आशीष, राजेंद्र मीणा के बारे में बताएं। बिल्कुल, जो राजेंद्र मीणा शहीद हुए हैं वो दौसा के इस दिलावरपुरा गांव के रहने वाले थे और वर्ष 2013 में 46 असम राइफल्स में उनकी नियुक्ति हुई थी और तभी से वो विभिन्न जगहों पर तैनात थे। वर्तमान में वो मणिपुर में तैनात थे। जो शनिवार को जिस तरह सेना के काफिले पर जो आतंकी हमला हुआ, उग्रवादियों ने जो हमला किया, उसमें जो दौसा के लाल हैं राजेंद्र प्रसाद मीणा, वो खुद शहीद हो गए हैं और साथ ही जो कर्नल है, कर्नल का परिवार है, वो भी इस जो हादसा है इसके शिकार हुए हैं, इस हमले के शिकार हुए हैं। हम इस गांव में खड़े हुए हैं जहां पर किस तस्वीर हम आप दिखाने की कोशिश करते हैं। ये शहीद का घर है और शहीद के घर पर पूरी तरह पूरा गांव में गमगीन माहौल है और जो लोग हैं वो जो शहादत है उसको याद कर रहे हैं। और जो शहीद राजेंद्र गुर्जर है उसके द्वारा जो कराए गए कार्य और उसके शहीद जो राजेंद्र मीणा है उसके जो द्वारा जो कराए गए जो कार्य हैं उनको याद किए जा रहे हैं। उनकी विचारधारा को याद किया जा रहा है कि वो किस तरह उनकी विचारधारा थी। और हम इस गांव में खड़े हैं। हम यहाँ के उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं। उनके मर्द चाचा उनके साथ हैं। जो बात करें अपने राजेंद्र मीणा की, तो कब तो उनकी नियुक्ति हुई थी और उनका कैसा व्यवहार था और क्या मांग करते हो आप सरकार से? उनकी नियुक्ति 2013 में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी और हम सरकार से यही निवेदन है कि हमने तो हमारा लाल खो दिया, ऐसा बलिदान और कोई अपने लाल का ना दे। इसलिए गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी पाबंदी, ऐसा कदम उठाए ताकि ऐसा किसी का लाल बलिदान ना हो। और मेरा स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन है कि इनके जो वाइफ है वो अपाहिज है, एक पैर से, अच्छी पढ़ी लिखी है, MA BA की हुई है, तो उसको कोई सरकारी जॉब देना चाहिए ताकि वो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर सके। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकारी जॉब तो मिलेगी, लेकिन इनकी मांग है कि स्थानीय स्तर पर ही यहाँ पर ही उनको सरकारी जॉब मिले, क्योंकि आर्मी में वो नहीं कर सकते। और भी हमारे साथ गांव वाले मौजूद हैं। क्या मांग करोगे सरकार के? जिस तरह आतंकी हमला हुआ है, अपना राजेंद्र मीणा शहीद हुए हैं और भी जवान शहीद हुए हैं, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ भी रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे अन्य जगह हो, तो क्या सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, जो पूरा गांव है वो एक तरीके से गमगीन है और ये जो तस्वीरें हैं यहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो गांव वाले हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की उनकी डिमांड है और जो राजेंद्र मीणा था उनका वो किस तरह का था, व्यवहार किस तरह का था। आप बताएं कि राजेंद्र मीणा का व्यवहार कैसा था, यहाँ आते थे तब क्या करते थे? राजेंद्र मीणा का व्यवहार बहुत अच्छा था और यहाँ आता था तो केवल गांव की सेवा में ही लगा रहता था। जो भी कोई गरीब आता था तो वो ये नहीं पूछता था ये साहूकार है या चोर है, सभी को हेल्प करता था। और जैसे पानी की टंकी है, नल टोटी है, इनको मैकेनिक हमेशा करता रहता था वो।
और हाँ, और गांव में जो भी सेवा होती थी उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता था। अब आप सरकार से क्या मांग करोगे कि क्या होना चाहिए और क्या करे सरकार, क्योंकि इस तरह के हमले हुए हैं और जवान शहीद हो रहे हैं लगातार? सबसे पहले तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि ये जो हो रहे हैं आतंकवादी, इनको ख़त्म करे, और इसके बाद में इसके जो बच्चे हैं, इन बच्चों को रोज़गार के लिए या इनके कुछ जीविका उपार्जन के लिए कोई उपलब्ध करे, साधन उपलब्ध कराए। इसकी पत्नी है, बिल्कुल विकलांग है, एक पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कोई सेवा हो तो वो सेवा उपलब्ध कराए। बिल्कुल, शहीद की पत्नी जो ममता मीणा है वो दिव्यांग है और गांव वाले हमारे साथ हैं। कैसा नेचर था राजेंद्र मीणा का, व्यवहार कैसा था गांव में आते? बहुत बढ़िया था। देखो खुदा दिन को भगवान की नमाज बस्ती में पूरी में जनता ज्यादा हो रही थी। बिल्कुल, पूरा गांव गमगीन है। हालांकि इस गांव का एक बेटा था, ये जो इनकी माँ है उनका बेटा था, लेकिन आज ये पूरा देश का बेटा है और पूरा देश उनको याद कर रहा है और उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। ऐसे में पूरा देश इस जो शहादत है इसको याद कर रहे हैं और इनको नमन कर रहे हैं। राजेंद्र मीणा का अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा, कब तक पार्थिव देह गांव पहुंचेगी? है और दोपहर तक यहाँ पर पहुंचने की संभावना है। अभी जयपुर एयरपोर्ट पर आने की संभावना, उसके बाद में दौसा इनका गांव दिलावरपुरा जो करीब जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर पार्थिव देह आएगी और उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए एक गांव के बीचों बीच एक अंत्येष्टि स्थल बनाया जा रहा है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद में वहां पर स्मृति स्थल भी बनेगा। कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता अब तक गांव में पहुंचा है उनके परिजनों से मिलने के लिए? आशीष, तो आपको बता दें कि आज शहीद राजेंद्र मीणा का अंतिम संस्कार किया जाएगा और दोपहर बाद तक उनका पार्थिव देह उनकी गांव पहुंचेगी, जहां पर मातम पसरा हुआ है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ये तस्वीरें दिलावरपुरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गांव में मातम का माहौल है। पूरा परिवार, पूरा गांव गमगीन है। मणिपुर आतंकी हमले में शहीद हुए हैं राजेंद्र मीणा और जिनका अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।